नमस्कार, प्रदेश एक्सप्रेस में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ वर्षा। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव के आगाज के साथ ही सोशल मीडिया पर एक्टिव नेता हुए हैं। बता दें, चुनाव आयोग की घोषणा के बाद रैलियों पर रोक लगी है। सार्वजनिक रैलियों के ना होने पर सोशल मीडिया पर चुनावी युद्ध शुरू हो गया है। बीजेपी, बीएसपी, सपा, कांग्रेस, राष्ट्रीय लोकदल ने सोशल मीडिया पर जंग शुरू की है। सभी पार्टियां अपनी अपनी रणनीति के तहत सोशल मीडिया पर एक्टिव नजर आ रही हैं। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता प्रशांत राव हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। प्रशांत, जिस तरह से चुनाव आयोग का आदेश था उसके बाद से रैलियां समाप्त हुई, अब क्योंकि सभी ही राजनीतिक दल जो है सोशल मीडिया पर उतर आए हैं, जाहिर है कहीं ना कहीं चुनाव आयोग से पहले ही ये डिसीजन जो है राजनीतिक दलों को ले लेना चाहिए था। जी वर्षा, जैसे ही कल 3:30 बजे चुनाव आयोग ने यहाँ उत्तर प्रदेश विधानसभा का चुनाव का बिगुल बजा दिया है, डंका बज चुका है, तो सभी दल बिल्कुल पूरी तरीके से तैयारियों में उतर आए हैं। और जो कहा जाए कि जिस तरीके से चुनाव आयोग ने 15 जनवरी तक जो जनसभाएं थी, नुक्कड़ सभाएं थी, उन पर पूरी तरीके से रोक लगा दी है। उसके बाद ही जो उन्होंने सीधे सीधे एक जो प्लेटफॉर्म बचा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, उस पर सभी दल एक्टिव नजर आए। और देखते ही देखते जैसे ही 3:30 का बाद का टाइम हुआ, उसके बाद चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, समाजवादी पार्टी हो, बहुजन समाज पार्टी हो, कांग्रेस हो, आरएलडी हो और तमाम जो दल थे वो लगातार एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप मरने लगे। और उनके पोस्टर, वीडियो और तमाम टेक्स्ट मैसेज ट्विटर, व्हाट्सएप और तमाम माध्यमों से आने लगे, जिससे साफ हो गया है कि सभी जो अब आप सब जान चुके हैं कि कोविड का टाइम है, लगातार ओमिक्रॉन वेरिएंट उत्तर प्रदेश में बढ़ रहा है, तो ऐसे में कोई भी दल जनता की नाराजगी नहीं झेलना चाहेगा। तो उनको सीधा से सीधा लग रहा है कि जनता को अगर 15 तारीख के बाद कहीं चुनाव आयोग या फिर स्वास्थ्य विभाग इस तरीके के दिशा निर्देश नहीं देता है या अपनी सहमति नहीं देता है, तो जनसभाएं होना उत्तर प्रदेश में मुश्किल हो जाएंगी वर्षा। लेकिन जिस तरीके से आज जो कहा जाए कि राजधानी लखनऊ में ही अकेले 800 से ज्यादा केस आए हैं, तो ये जरूर हो रहा है कि दिन प्रतिदिन ओमिक्रॉन बढ़ रहा है। तो ऐसे में 15 तारीख के बाद जो अगर जनसभाएं हैं, रैलियों पे, उन पे जो अनुमति मिलना शायद ही कठिन होगा, वो तो आगे का फैसला है। लेकिन अब जो विभिन्न दल हैं, आज मायावती ने भी 10 बजे अपने पार्टी कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी है। उसमें जो उनके जो कहा जाए कि विधानसभा प्रत्याशी हैं, प्रभारी हैं, उनको दिशा निर्देश दिया जाएगा कि सभी लोग सोशल मीडिया पर अपने आ जाएं, और चाहे वो फेसबुक हो, ट्विटर हो, तमाम जो माध्यम है उन पर उनको वेरीफाई किया जाएगा। और उनके जो बूथ लेवल के कार्यकर्ता हैं, सेक्टर लेवल के कार्यकर्ता हैं, उनको तैयार किया जाएगा। तो वही कांग्रेस भी तैयार करेगी। लेकिन सबसे आगे जो कहा जाए कि भारतीय जनता पार्टी है, वो भी अपने जो शेष बचे कार्यकर्ता हैं उनको तैयार करने का काम करेगी। और समाजवादी पार्टी भी पूरी तरह से एक्टिव हो गई है। तो कल से जो सोशल मीडिया वार चल रहा है ट्विटर पे या फेसबुक पे या व्हाट्सएप पे, एक तरीके से देखा जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी जहां समाजवादी पार्टी पे आरोप लगा रही है, वहीं समाजवादी पार्टी भारतीय जनता पार्टी पे आरोप लगा रही है। हालांकि बहुजन समाज पार्टी से ज्यादा कुछ मैसेज इस तरीके के नहीं है, साफ सुथरा उनका, क्योंकि अनुशासनशील पार्टी कहा जाता है। तो ऐसे में मायावती की जो विचारधारा है उसके अनुरूप ही उनके कार्यकर्ता हैं जो विपक्ष पर वार कर रहे हैं। लेकिन वहीं समाजवादी पार्टी का जो सहयोगी दल है, राष्ट्रीय लोकदल, उसने भी भाजपा पर निशाना साधना शुरू कर दिया। लेकिन उसने कहीं भी सपा की नीतियों को नहीं गिनाया है, एक अलग तरीके का ये प्रचार चल रहा है। तो कांग्रेस भी पूरी तरीके से सपा को छोड़ दिया, बसपा को छोड़ दिया, भाजपा पे हावी दिख रही है। तो ये जरूर है कि 2022 में सभी दल भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए सोशल मीडिया पे कमर कस रहे हैं। और आज से कांग्रेस, बीएसपी, आरजेडी और जो तमाम दल हैं, आप है, वो भी सोशल मीडिया पर अपनी टीमों को एक्टिव करने के लिए रणनीति बना रही है। सोशल मीडिया पर तो अब आगे से नजर भी आएंगे, जिस तरह से प्रचार भी किया जा रहा है। लेकिन बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है, क्योंकि रैलियों के माध्यम से एक भीड़ जो जुटती है, उससे अंदाजा लगाया जाता है कि राजनीतिक दलों को कितना समर्थन मिल रहा है जनता का। लेकिन यहाँ पर अब बड़ी चुनौती है कि आखिर जनता को कैसे कनेक्ट किया जाएगा, कैसे जनता को राजनीतिक दलों से जोड़ा जाएगा। जी बिल्कुल, ये सवाल बड़ा प्रश्न महत्वपूर्ण है, क्योंकि लगातार जिस तरीके से देखा जा रहा था कि अभी प्रधानमंत्री मोदी ने करीब उत्तर प्रदेश में चुनाव से पहले 43 कार्यक्रमों में उन्होंने अपनी शिरकत की है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 75 जिले हैं यूपी में, एक बार नहीं, एक जिले में करीब 5-5, 10-10 बार भी उन्होंने दौरा किया है। गाजियाबाद में तो कई बार गए हैं, गोरखपुर तो उनका अक्सर रहना हो रहा था, वाराणसी भी कई बार गए हैं। तो ऐसे में वहीं समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव भी अपनी विजय रथ यात्रा लेके निकले थे। कांग्रेस
प्रदेश की महासचिव, उत्तर प्रदेश की प्रभारी प्रियंका गांधी भी कई जनपदों में गई हैं। तो वहीं आम आदमी के पार्टी के जो प्रभारी है संजय सिंह, वो भी कई जिलों का दौरा किया है। लेकिन बहुजन समाज पार्टी की मुखिया मायावती ने एक भी जनपद का अभी तक दौरा नहीं किया है, ना कोई उन्होंने बड़ी रैली की है। जब भी उन्होंने कोई कार्यक्रम किया तो कार्यकर्ताओं को बुलाकर अपने पार्टी कार्यालय में किया। ऐसे में बहुजन समाज पार्टी का जो मैसेज होगा वो जनता तक कैसे पहुंचे, वो एक सबसे बड़ा उनके लिए प्रश्न चिन्ह बना है, उनके लिए चिंता का विषय हो गया है। अगर कहीं, क्योंकि लगातार देखा जाता था कि बहुजन समाज पार्टी की मुखिया मायावती की जब रैली होती तो लाखों की संख्या में भीड़ होती थी, क्योंकि उनका जो कहा जाता है कि गरीब शोषित वंचित जो तबका है, जो उनको वोट मिलता है, वो भारी संख्या में उन्हें स्नेह देता है, प्यार देता है, तो उनकी रैलियों में मौजूद रहता था। तो अब ऐसे में मायावती के सामने चिंता है। कल उन्होंने ट्वीट कर भी कहा है कि क्योंकि उनकी जो पार्टी के लोग, उनके जो शुभचिंतक हैं, वो उनको सुनना चाहते हैं, लेकिन रैलियों में जिस तरीके से पाबंदी लगा दी है उस पर विचार करना चाहिए, तो उनके लिए चिंता का विषय है। हालांकि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता सुसज्जित हैं और वो किसी न किसी माध्यम से, जैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मन की बात होती थी, रेडियो के जरिए से, टीवी के जरिए से, या फिर मोबाइल के जरिए से, लैपटॉप, LED, तमाम तरीके की व्यवस्थाओं से अपने जो लोग होते थे या पार्टी के समर्थक होते थे, कार्यकर्ता, तो उनको सुनाने का काम करते थे। वही समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता भी बहुत ज्यादा सोशल मीडिया पे एक्टिव हैं। कांग्रेस, बसपा, आरजेडी और जो दल हैं, आम आदमी पार्टी है और भी छोटे जो दल हैं, चाहे राजभर की पार्टी हो, सोहेलदेव भारतीय समाज पार्टी हो, ये जो दल हैं, इनके लिए चिंता का विषय है कि इनके जो बड़े नेता होंगे वो आम जन तक अपनी बात कैसे पहुंचा पाएंगे। बिल्कुल, ये देखना बहुत अहम हो जाता है प्रशांत। लेकिन यहाँ पर एक और सवाल ये, क्योंकि जिस तरह से सभी ही पार्टियां और जो राजनीतिक दल हैं वो जनता से कनेक्ट होने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आदेश तो जारी हुआ है, उसके बाद भी हम जमीनी स्तर पर देखते हैं तो ये आदेश कहीं ना कहीं हमें अमल होते हुए नजर नहीं आते हैं। कहीं ना कहीं हमें वो भीड़ नजर आती है, कहीं ना कहीं वो कार्यकर्ता इकट्ठे होकर लोगों को समर्थन ले रहे होते हैं जनता का। लेकिन ऐसे में अगर किसी भी राजनीतिक दल की तरफ से अगर ये प्रोटोकॉल तोड़ा जाता है तो ऐसे में क्या कुछ कार्रवाई का भी प्रावधान किया गया है? जी बिल्कुल, चुनाव आयोग ने साफ तौर से कह दिया है कि पिछली बार से अब की बार जो नियम कायदे कानून वो सख्त होंगे और किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का कोई कार्यक्रम होता तो उसकी वीडियोग्राफी कराई जाएगी और उसके पहले उसको जो प्रशासन स्तर पर जानकारी देनी होगी, उसके बाद ही कार्यक्रमों का आयोजन होगा। और ये सब चीजें जो है वीडियोग्राफी, चाहे वो स्वयं कराए या प्रशासन अगर अनुमति लेता है तो प्रशासन की तरफ से वीडियोग्राफी भी होगी, तो दोनों को मैच कराएगा। और खासकर जो कोविड प्रबंधन के जो नियम है, कोविड बिहेवियर है, उसका पालन करना अनूप होगा। और इसके साथ ही जो भी अभी आयोजन, फिलहाल तो 15 तारीख तक रोक लगा दी गई, इसके बाद अगर कोई आयोजन होता है तो उसको चुनाव आयोग ने साफ कर दिया है कि उस पर सख्त कार्रवाई होगी। किसी भी तरीके से लोगों की जानमाल को नुकसान नहीं हो सकता है, उसके लिए वो वचनबद्ध है। उन्होंने साफ तौर से कह दिया है कहीं भी लापरवाही आती है तो वहां के संबंधित अधिकारी उस पर कार्रवाई होगी और जो दोषी व्यक्ति होगा उस पर भी कार्रवाई की जाएगी। हालांकि लोगों को अब जागरूक खुद होने की जरूरत है और मैं स्वराज एक्सप्रेस के माध्यम से अपील भी करना चाहूंगा, जिस तरीके से कोविड कहा जाए ओमिक्रॉन वेरिएंट भी तेजी से फैल रहा है, तो प्रदेश के साथ देश की जनता को भी लगातार इसमें जागरूक होना चाहिए। नेता भले ही उनके डोर टू डोर वोट मांगने आए, लेकिन जो नियम है उसको पालन करें, खासकर दूरी बनाए रखें, मास्क, सैनिटाइजर, हैंड ग्लव्स का वो सब लोग यूज करें ताकि इस वेरिएंट से बचा जाए। क्योंकि पूर्व में ही उत्तर प्रदेश के पंचायत चुनाव हुए थे और लगातार लोग जनसंपर्क कर रहे थे, उस दौरान भी कई लोगों की जान गई, कई मतदान कर्मियों की जान गई, वो भी उत्तर प्रदेश की विधानसभा में मुद्दा रहा। तो लोगों को स्वयं जागरूक रहना होगा। और तो वहीं वोट की लालच में जिस तरीके से नेता भीड़ और पूरा दमखम लेके चलते हैं तो उनको भी अवॉइड करना होगा। अगर वो जनप्रिय नेता है तो जनता खुद उनको चुनेगी, विकास के मुद्दे पे चुनेगी, उनके शैक्षिक आधार पर, उनके सामाजिक आधार पर उनको चुनेगी। लेकिन जान जो जिस तरीके से लोगों की जान अहम है उससे खिलवाड़ करना कहीं उत्तर प्रदेश की जनता शायद माफ नहीं करेगी। बिल्कुल प्रशांत, बहुत जरूरी है लोगों का जागरूक होना, क्योंकि एक तरफ तो राजनीतिक दलों का इम्तिहान है ही, लेकिन जनता का भी इम्तिहान इसे हम कह सकते हैं। जनता की जो जागरूकता है वो इसे बरकरार रखें और जिस तरह से भीड़ जुटाई जाती है वहां ना जाए। और स्वराज एक्सप्रेस भी ये अपील करता है कि लोग अपने घरों में रहें, सोशल डिस्टेंसिंग रखें, मास्क लगाएं, क्योंकि उत्तर प्रदेश में ओमिक्रॉन के केसेस भी बढ़ रहे हैं, कोरोना के केसेस भी बढ़ रहे हैं। बहुत शुक्रिया प्रशांत हमसे जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी के लिए।